नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे होंगे। तो एग्ज़ाम 2024 में होना है, नए आयोग द्वारा होना है। तो दोस्तों एग्ज़ाम डेट कब होगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा और आपको अब भी सिलेक्शन मिल सकता है अगर आप सीरियस होकर अब भी पढ़ लें। दोस्तों अगर आप टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये भर्ती जो है 4163 पदों पर 2022 में जो आई थी, लगभग 13 लाख आवेदन हुए थे। अगर आपने इसमें आवेदन किया है तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है, गोल्डन चांस है, क्योंकि आने वाली जो नई भर्ती है उसमें बड़े बदलाव होंगे और सिलेक्शन लेना उतना ही टफ हो जाएगा। दोस्तों सिलेक्शन ही नहीं लेना है, आपको अपना मनपसंद ज़िला भी लेना है, कॉलेज भी लेना है। तो इसलिए आपको बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है और जो शेष समय है इसमें आपको किस प्रकार प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है, इस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों ऐसा मौका शायद आपके जीवन में कभी ना मिले, जो ये है 4163। अगर आप 13 लाख में आवेदन किए हैं तो आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए कि भैया 4163 में भी हमारा नाम हो, और नाम हो और साथ ही साथ में एक शानदार स्कोर भी हो, जो मनपसंद ज़िला मिल जाए, अपना कॉलेज मिल जाए। यानी हमने देखा है पिछली भर्तियों में ही 2021 में जो भर्ती हुई थी उसमें अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, दूर दराज ज़िलों में हुआ है। अभ्यर्थी कहते हैं कि भाई और मेहनत कर लेते और 2-4 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो अपना पास का ज़िला मिल जाता और अच्छा रहता। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ सुंदर लाइनों के साथ। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं हमारे, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे होंगे और उनको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल में एक क्या दिक्कतें हैं। एक गुलामी सी ज़िंदगी करनी पड़ती है, इतनी अच्छी खासी सैलरी नहीं होती है, दबाव वाली जो नौकरी है। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप पूरे मन से टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो भैया मेहनत ही एक ऑप्शन है, मेहनत कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। और इसमें कोई धांधली वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि आपने भी देखा होगा इस टाइम सरकार बहुत ही सख्त है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद यूपी में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने भी आदेश दिया है जल्द से जल्द भर्ती पूरी कराई जाए और नए विज्ञापन निकाले जाएं। तो दोस्तों अगर आप 2022 वाले में अगर आवेदन किए हैं तो ये सबसे बेस्ट चांस है आपके पास। सबसे पहले तो हम नई भर्ती के बारे में बता देते हैं क्या क्या बदलाव होने की संभावनाएं हैं, जो सिलेक्शन लेना और भी टफ हो जाएगा। पहला तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का बिल्कुल डायरेक्ट रोल रहेगा, क्योंकि ये भी इसमें ऐड करा जाएगा। और साथ ही साथ में अपना सब्जेक्ट आपको देना होगा, किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एसएसटी वगैरह कुछ भी हो, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा और जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। और साथ ही साथ में जो है नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगी और उम्र सीमा में भी बदलाव के बारे में विचार चल रहा है। और साथ ही साथ में सिलेक्शन लेना टफ हो जाएगा और नई वैकेंसी तब आएगी जब ये 4163 पूरी हो जाएगी। और मानकर चले लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास ये निकल सकती है 2025 में, जनवरी या फरवरी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें ना होने का तो इसमें हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। यही चांस सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें ओनली क्या है, ओनली सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इतना अच्छा लॉजिक लगाते हैं कि 10-15 क्वेश्चन तो वे वैसे ही कर जाते हैं। निगेटिव मार्किंग है नहीं तो रिक्स लेने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो दोस्तों सिलेक्शन लेना बहुत ही बढ़िया है, आसान है अगर आप तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो एग्ज़ाम डेट अगस्त 2024 या भैया सितंबर, हद है सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन पूरी संभावनाएं है अगस्त में होने की। और थोड़ा बहुत अगर आपको समय मिलता है तो सितंबर तक ये एग्ज़ाम करा लेंगे। अब भी आपके पास सब है, अब भी आपके पास क्या है, जून है, अब जो बचा हुआ है जुलाई है, और क्या है, अगस्त है। अगस्त अब भी लगभग मान कर चल लें इतना समय है कि आप
पूरे सिलेबस को धुआंधार तैयार कर सकते हैं। तैयारी आपको कैसे करनी है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, कोली भरोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नु यो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट है भैया उसका सबसे पहले क्या कर ले, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस क्या होना चाहिए, होना चाहिए यार, सिलेबस पर रोज़ ही निगाह मारनी है आपको, रोज़ ही, और अपने सामने रखे डेस्क पे अगर सिलेक्शन लेना हो तो, और टॉपिक वाइज नज़र मान ले कि किस टॉपिक से हमें तैयारी करनी है। साथ साथ में प्रीवियस टीजीटी पीजीटी का ज़रूर पढ़ लें, जिसके लिए मार्केट में काफ़ी बुकें हैं, यूथ की है या घटना चक्र है, घटना चक्र है ये। और आपने देखा होगा 2021 की लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का, आप एक आइडिया तो ले सकते हैं जो पिछली भर्ती हुई हैं, और साथ ही साथ में टीजीटी पीजीटी के जो और अदर स्टेट वाले एग्ज़ाम होते हैं उनका भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यूपी वाला विशेष करके पढ़ लीजिएगा। DSSS KBS वगैरह भी एग्ज़ाम होते हैं, उसका भी पढ़ लीजिएगा। और इनके नीचे व्याख्या दी होती है, इन व्याख्या को ध्यान से पढ़िएगा। जब आप ये प्रीवियस पढ़ेंगे ना तो आप खुद बता देंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। 9, 10 फर्स्ट इंटर ग्रेजुएशन वगैरह क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा, B.Ed वगैरह आपने किया होगा। तो दोस्तों आप ये तो है नहीं फ्रेशर है, आप समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किन किन टॉपिकों से पूछा जा रहा है। जब आप प्रीवियस लगाएंगे तो बिल्कुल आइडिया हो जाएगा भैया 9, 10 कितना कवर करा है इन्होंने, फर्स्ट इंटर कितना कवर किया है। और पूरे पेपर की जान जो है ना यहाँ ही है, 9, 10 से 20% और यहाँ से 80% पूछा जाता है पेपर भैया, लगभग ये 80 नहीं 75 से यहाँ 15 से 20% का, लगभग 15 से 20, और यहाँ पर जो है 75 से 80% समथिंग पूछा जाता है, और 5% के आसपास मुश्किल से ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप जो प्रीवियस पढ़ रहे हैं उनसे ही कवर हो जाता है। अगर आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो स्पेशल आपको ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी देखना पड़ेगा, लेकिन टीजीटी के लिए इतना सिलेबस ज़रूरी होता है। और एक काम और करना है आपको मेरे भाई बहन जितने ये वीडियो देख रहे हैं, स्कोर बढ़ता है प्रैक्टिस सेट से। अपनी कमियां पता चलती है प्रैक्टिस सेट से कि हाँ अभी क्या कमी है, टॉपिक पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए भैया प्रैक्टिस सेट डेली लगाना ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाओ, रोज़ लगाओ, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे का समय लेकर बैठो और उसमें देखो भैया, उसमें देखो कि हाँ 125 में से हम कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, 70, 80, 90 कितना लगा पा रहे हैं, कौन कौन से हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, हमारा तुक्का क्यों नहीं लग पा रहा है, हमारा लॉजिक क्यों गलत बैठ रहा है। ये पूरा एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट से। मार्केट में काफ़ी प्रैक्टिस सेट है, तमाम राइटरों के प्रैक्टिस सेट है, आप जो भी पसंद करते हैं सिर्फ एक लाएँ शुरू में, यो निकले 3, 4, 5, 7 सेट ठा लाए, लेकिन और प्रेशर में आ जाएंगे तो एक सेट लाएं और उसको कम से कम एक बार पूरा लगा लें, जितने 15-20 सेट रख के लगा रहे, लेकिन उसका अभ्यास जरूर करें, रिवीजन। और जितना भी आप पढ़ लें ये सब चीज़, इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर करेंगे तभी एक शानदार स्कोर आप इसमें निकाल कर आएंगे। मनपसंद कॉलेज तब मिलेगा जब आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, तो मनपसंद कॉलेज मिलेगा, मनपसंद ज़िला मिलेगा, और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो जाएगा। सैलरी बहुत ज़बरदस्त है। टीजीटी पीजीटी वालों की जो सैलरी है भैया, पीजीटी की तो और भी थोड़ा अधिक है, 5-7 हज़ार अधिक है, तो लगभग 70,000 से शुरुआत हो जाएगी। प्राइवेट में आपने देखा होगा कितनी दुर्दशा है, मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन सुबह से शाम ले कुत्ते वाली ज़िंदगी बना देते हैं कि यो भी करो वो भी करो, ये नहीं वो नहीं, फलाना स्कोर क्यों नहीं निकल लिया, ये वे, बहुत दिक्कतें। तो इसलिए भैया अगर आप इस भर्ती में अगर आप सीरियस हैं तो इसी भर्ती में एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। ये मत सोचिएगा नई भर्ती में ले लूँगा सिलेक्शन, कुछ नहीं मिलने वाला। यही भर्ती है जो मेन है आपके लिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 125 के 125 अटैम्प्ट कर आओगे, बस पढ़ लो, 9, 10 फर्स्ट इंटर कवर कर लो, इतना सिलेबस जो NCERT के बुकें लगा लो। और अगर आपने पहली बुकें देखी होगी ओल्ड बुकें, जो ओल्ड बुकें चलती थी ना, ओल्ड बुक दोस्तों, ओल्ड बुक जो चलती थी ये आपने देखा होगा 2004, 5, 7 के आसपास जो चलती थी, 2002 के आसपास ये, क्योंकि इनमें अच्छा खासा सिलेबस है। अब तो सिलेबस बहुत घटा दिया है इन्होंने, आप जो NCERT वगैरह है, लेकिन उस टाइम की जो पुरानी बुकें थी तमाम चलती थी, उसमें बड़ा सिलेबस था।
और जो आपकी जो प्रोफेसर वगैरह पेपर सेट करते हैं, ये तो नहीं कि 25 साल का प्रोफेसर कोई लड़का पेपर सेट कर रहा हो। 70-80 साल की एज के अधिकतर जो प्रोफेसर होते हैं ये पुरानी किताबों से अधिक रखते हैं क्वेश्चन। हमने देखा है, मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि पुरानी किताबों से बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, हू पे हू उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो समय अब भी काफ़ी है, लगभग 3 महीने का समय है। अगर आप सीरियस पढ़ते हैं तो धुएं के रूप में इस पेपर को उड़ा देंगे। तो दोस्तों बहुत ही गोल्डन चांस है, इतना बढ़िया चांस है शायद फिर ना मिले। क्योंकि अब तो देख लीजिएगा, एक बात और समझ लीजिएगा, अब तो ये इसका एग्ज़ाम होना है और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद रिजल्ट आना है, और क्या होना है उसके बाद भैया ज्वाइनिंग हो जाएगी और जल्द ही ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि सरकार पर प्रेशर है, दबाव है नई भर्ती निकालने का भी। तो ये मान कर चलिएगा कि मार्च या अप्रैल में आप जो है ना एक टीजीटी पीजीटी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे और आपका सम्मान, रेस्पेक्ट समाज में बहुत हो जाएगा। अब जो आप ताने खाते हैं ना कि भाई इतनी उम्र हो गई, कुछ नहीं कर पाया, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो दोस्तों सब पर मट्टी डल जाएगी। कोई आपके मुंह के सामने ये बात नहीं बोलेगा। जब उसको पता चल जाएगा ये क्या है, एक लेक्चरार है, उस कॉलेज में लेक्चरार है, तो आज सामने वाले की सिट्टी विट्टी गोल हो जाती है ऑटोमेटिक ही, और जो ताने अब तक सुने हैं सब भूल जाओगे। लेकिन ये कब होगा, जब अभी से पढ़ोगे। लगभग 3 महीने हैं, और भैया मैं बताता हूँ भैया 6 से 8 घंटे डेली पढ़ो, पढ़ाई करो भैया, पढ़ाई करो, इस और कोई ऑप्शन नहीं। वरना तो देख लीजिएगा आप, सरकारी नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। अगर आप अब जज्बे के साथ मेहनत कर लेते हैं।